धर्मनगरी हरिद्वार अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। बेखौफ हो चुके बदमाश खुलेआम और सरेराह वारदातों को अंजाम देकर खाकी के इकबाल को सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं। हरिद्वार में रविवार को ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की वारदात ने पहले ही पुलिस की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं अब हरिद्वार से ही चेन स्नैचिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये तस्वीरें ज्वालापुर के अवधूत मंडल आश्रम के पास की हैं, जहां मंगलवार सुबह बाइक सवार बदमाश ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की। तस्वीरों में एक महिला सड़क किनारे जाती हुई नजर आ रही है, तभी पीछे से एक बाइक सवार युवक आता है। ये बदमाश बाइक से उतरकर सीधे महिला की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर महिला खुद को बचाने के लिए भागती है, लेकिन ये बदमाश महिला का पीछा करता है और बंदूक की नोक पर महिला के गले की चेन छीन लेता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मौके पर मौजूद एक व्यापारी ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पहले व्यापारी मुकेश सैनी को बंदूक दिखाकर डराया और फिर जब मुकेश बदमाश का डटकर सामना करते रहे तो बदमाश ने उन पर फायर झोंक दिया। हालांकि इस फायरिंग में मुकेश सैनी बाल बाल बच गए। गोली चलाने के बाद बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गया। लूट की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वहीं इस वारदात ने एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। मंगलवार रात डीजीपी अभिनव कुमार पुलिस के आला अफसरों के साथ श्री बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। डीजीपी ने शोरूम के मालिक अतुल गर्ग से मुलाकात की और उन्हें जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की कई टीमें डकैतों को पकड़ने में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही पुलिस लूट की इस पूरी वारदात का खुलासा करेगी। निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा, हम रिकवरी भी करेंगे और आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें और क्या करना है इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे। डीजीपी ने हरिद्वार के सर्राफा व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया और कहा कि पुलिस सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनाएगी। साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार ने पड़ोसी राज्यों से आकर उत्तराखंड में अपराध करने वाले बदमाशों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड पुलिस बाहर से आने वाले बदमाशों का पुलिसी अंदाज में स्वागत करेगी। बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे जो बदमाश, चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। अलग अलग जगह सर्राफा बाजार जो होता है वो अलग तरीके से उसका लेआउट होता है। कहीं पे सड़क थोड़ा सा चौड़ी है, कहीं पे संकरी गलियों में है सर्राफा बाजार, तो सभी के लिए एक तरीके की हम कार्य योजना नहीं बना सकते, लेकिन अलग अलग जगह हम डिस्ट्रिक्ट एसपीज को अभी इस बारे में फिर से हम जारी करेंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारे जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके सहयोग के माध्यम से और बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम भी करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को लेकर धामी सरकार घिरी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो सीएम धामी ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक बुला ली। सीएम धामी ने देहरादून के पुलिस मुख्यालय में आला अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा की और पुलिस को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने श्री बालाजी ज्वेलर्स से हुई लूट की वारदात में भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर का निरीक्षण किया और पुलिस के कामकाज का जायजा लिया। सीएम ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को मजबूत कर अपराधियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए
और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की जनता पुलिस से बेहद नाराज है। वहीं विपक्षी दल लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस नेता जनता के साथ मिलकर सड़कों पर विरोध जता रहे हैं और हर दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं के साथ ये विरोध भी बढ़ता जा रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था ने धामी सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब सीएम धामी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। सीएम ने पुलिस के अफसरों के साथ बैठक कर सीधा संदेश दिया है कि देवभूमि को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाए, जिसके लिए अब धामी की पुलिस जल्द ही मेगा एक्शन लेने वाली है। हालांकि सीएम धामी के निर्देश और पुलिस की सख्ती के बाद सूबे की कानून व्यवस्था में कितना सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।